ओम साईं राम, ओम साईं चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं साईं ममता। तो चलो शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खास बात साझा करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जब हम अपने साईं बाबा को अपने जीवन में गुरु के रूप में अपनाते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, किस तरह के बदलाव आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है और हर व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। ये बात स्वयं साईं बाबा ने कही है साईं सच्चरित्र के अध्याय 2 में, जिसमें हेमाड पंत और बाला साहेब जी के बीच में जो चर्चा हुई, जो गर्मा गर्म बहस हुई, आप सच्चरित्र के अध्याय 2 को पढ़ सकते हैं, जिसमें बाबा ने स्वयं कहा है कि गुरु के बिना, पथ प्रदर्शक के बिना किसी भी मंजिल पर पहुंच पाना नामुमकिन होता है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम, जिन्होंने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था, तो उन्हें भी गुरु बनाना ही पड़ा था। बिना गुरु के जीवन व्यर्थ होता है, इंसान निगोड़ा होता है जब तक उसके जीवन में गुरु नहीं होता। यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो आप अपने माता पिता को अपना गुरु मान सकते हैं, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो हमें जीवन जीना, चलना, उठना, बैठना, ये सब कुछ हमें हमारे माता पिता सिखाते हैं। तो उनसे बड़ा गुरु तो कोई होता ही नहीं। गुरु स्वयं कहते हैं कि मुझे नमस्कार करने से पहले आप अपने माता पिता को नमस्कार करो और उसके बाद गुरु को नमस्कार करो। तो यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो आप अपने माता पिता को अपना गुरु बना लीजिए, अन्यथा आपको अपने जीवन में किसी न किसी को अपना गुरु जरूर बनाना चाहिए। मैंने तो अपने जीवन में अपने साईं बाबा को अपना गुरु बनाया है। मेरे प्रथम गुरु मेरे मम्मी और मेरे पापा जी हैं। आज तक भी मेरे पापा ने मुझे जो कहा है, मैं हमेशा अपने पापा की सारी बातों को फॉलो करती हूँ और उनकी सारी बातों को मानती हूँ। और दूसरे मेरे गुरु मेरे साईं बाबा हैं और मैं अपने साईं बाबा की सारी बातों को मानती हूँ, साईं बाबा की बातों को अपने जीवन में अपनाती हूँ। तो मेरे जीवन में साईं बाबा को गुरु बनाने के बाद क्या क्या बदलाव आए, अब ये मैं आपको बताऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। एक गहरा बदलाव। सबसे पहले तो जब आप साईं बाबा को, कुछ लोग हैं बाबा को अपना गुरु मानते हैं, कुछ बाबा को अपना भाई मानते हैं, कुछ बाबा को अपना पिता मानते हैं। तो सबके अपने अलग अनुभव होते हैं। जो साईं बाबा को पिता बनाकर बात करते हैं, उनके अपने अलग अनुभव हैं, वो अलग चीज हो जाती है। लेकिन जब गुरु बनाते हो तब साईं बाबा आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं। जब आप साईं बाबा को अपना गुरु बनाओगे तो वो आपको अपना शिष्य बना लेते हैं। और गुरु अपने शिष्य के साथ क्या करते हैं आपको पता है ना। गुरु का काम होता है कि मुझे अपने शिष्य को मंजिल तक लेकर जाना है। और हर व्यक्ति की मंजिल कहाँ होती है? उसकी मुक्ति। मंजिल का मतलब है उस व्यक्ति की मुक्ति, यानी कि बैकुंठ धाम जिसको कहा जाता है। जो व्यक्ति गुरु बना लेता है, कहते हैं कि जब उसकी मृत्यु होती है तो उसे लेने के लिए उसके अंत समय पे यमराज नहीं आते हैं। उसे लेने के लिए उसके गुरु स्वयं चलकर आते हैं और हाथ पकड़कर अपने शिष्य को अपने धाम ले जाते हैं। और साईं बाबा भी अपने भक्तों को अपने धाम ले जाएंगे, अपने चरणों में उन्हें जगह देंगे। और ऐसा माना जाता है कि जो अपने गुरु की परीक्षाओं को पार करके उनका प्रिय शिष्य बन जाता है, उनकी दी हुई सारी परीक्षाओं को वो कर लेता है, उनमें वो पास हो जाता है, तो फिर उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए अपने गुरु के पास चला जाता है। फिर उसे जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। और इसीलिए जरूरी है गुरु बनाना। गुरु की आवश्यकता इसीलिए जीवन में होती है। एक तो जब हम इस दुनिया में आए हैं और हमें जीने के लिए हमें कठोर बनाना, हमें सारी चीजों को कैसे सहना है, हमें लोगों को कैसे बर्दाश्त करना है, हमें गलत रास्ते पर नहीं जाना है, हमें किस रास्ते पर चलना है, ये सारी चीजें हमें हमारे साईं बाबा सिखाते हैं। साईं बाबा प्रत्यक्ष रूप में तो आपके सामने नहीं आएंगे। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें बाबा ने साक्षात दर्शन दिए हैं। हाँ, लेकिन बाबा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से आपको बीच बीच में अनुभव कराते रहते हैं। और आपके जीवन में जो जो घटनाएं होंगी ना, बाबा को गुरु बनाने के बाद, बस आप यूं समझ लो कि हाँ,
जो कुछ भी आपकी लाइफ में घटित हो रहा है ना, वो सब साईं बाबा कर रहे हैं, क्योंकि बाबा ने आपको अपना शिष्य मान लिया है और अब वो जिस रास्ते पर आपको चलाएंगे, आपको बस आंख बंद करके चलते चले जाना है और सोच लो कि साईं बाबा ने हमारा हाथ थाम लिया है। अब चाहे जो होगा सब छोड़ दो, सब बाबा पर छोड़ दो। तो सबसे पहला परिवर्तन मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ना, अगर आप चाहे कितने भी गलत इंसान थे, आप कैसे भी इंसान थे, लेकिन अगर आपने बाबा को अपना गुरु मान लिया, तो सबसे पहले क्या आता है, आपके अंदर धीरे धीरे ना चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप कुछ भी गलत करते होंगे, आप कोई भी गलत काम करते होंगे, आप झूठ बोलते होंगे, आप किसी के साथ मिथ्या कपट, किसी की बुराइयां, किसी के साथ आप कुछ भी करते होंगे, खुद ब खुद आप चेंज होते चले जाएंगे। आपके साथ कुछ ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि तुम्हें बदलना ही पड़ेगा। तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली बदलाव आ जाएंगे कि तुम ये सब कुछ छोड़ दोगे। फिर तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं होगा, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, हमेशा दूसरों के लिए आपके मन में अच्छी अच्छी भावनाएं होंगी, आप लोगों की बुराइयां करना छोड़ दोगे, आप झूठ बोलना छोड़ दोगे। सेकंड, आपके मन के अंदर इतनी ज्यादा दया भर देते हैं ना साईं, कि अगर आपने किसी दुखी व्यक्ति की तरफ देखा तो बस समझ लो कि वो आंखें आपकी नहीं होंगी, वो आंखें स्वयं साक्षात श्री साईं की हैं। आप किसी का दुख देखकर रह नहीं पाओगे, अपनी आपकी आंखों से आंसू छलकने लगेंगे। आप सोचोगे कि मैं क्या ही कर दूं इस इंसान के लिए, और आप अपने लिए कम सोचोगे, दूसरों के लिए ज्यादा सोचोगे। आपको ऐसा लगेगा कि हे साईं बाबा, जैसे मैं रोड पर जा रही हूँ, मैंने किसी अपंग व्यक्ति को देख लिया, मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को देख लिया जो बहुत दुखी है, तो बस मन से एक ही आवाज निकलती है कि बाबा बस आप इसे ठीक कर दो, साईं बस आप इसे ठीक कर दो, इसको कभी कोई परेशानी ना हो। चाहे आप उसे जानते भी नहीं हो, चाहे आपका उसके साथ कोई रिश्ता भी नहीं है, लेकिन आपका हृदय इतना कोमल हो जाता है, आपका मन इतना शांत हो जाता है। और थर्ड, आपको अकेले रहना बहुत अच्छा लगने लगेगा। और जो एक बड़ी मुश्किल और बड़ा बदलाव साईं बाबा आपके जीवन में खुद से करेंगे, वो मैं अब आपको बताती हूँ, जिससे आप टूट जाओगे, आप बहुत रोओगे, आप बहुत परेशान हो जाओगे। तो वो ये कि साईं बाबा आपके जीवन में ना सफाई अभियान चला देते हैं। सफाई अभियान का मतलब ये होता है कि आपके रिश्तेदार, आपके अपने, या जो भी है, जो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं होगा, वो आपकी लाइफ में टिक नहीं सकता। चाहे आप उससे कितना भी ज्यादा प्यार क्यों ना करते हो, चाहे उसका आपके साथ कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। अब हम तो नहीं जानते, क्योंकि इस दो मुंह की दुनिया में लोग ऊपर से तो बहुत प्यार से बोलते हैं, लेकिन अंदर से हमारे लिए उन्होंने अपने मन के अंदर क्या रखा है ये हमें पता नहीं होता। ऊपर से दिखावा करते हैं कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, वो हमारे लिए कुछ भी कर देंगे, लेकिन नहीं, हमारे साईं बाबा सोचते हैं कि नहीं, अब ये मेरा बच्चा है, अब ये मेरा शिष्य है, ये मेरे शरणागत हो गया है, तो अब इसको संभालना मेरा फर्ज है। और किसी गलत इंसान की मैं अपने बच्चे पर आंच भी नहीं आने दूंगा, मैं इसको कुछ भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि इसने अपना सर्वज्ञ निछावर कर दिया है मेरे ऊपर, इसने खुद को निछावर करके मुझे सौंप दिया है। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अब अपने बच्चे को संभालूं। तो गलत इंसान है ये हमें तो नहीं पता चल रहा, मुखौटा पहने हैं आजकल के लोग, होते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं, लेकिन मेरे बाबा सब जानते हैं कि कोई व्यक्ति मेरे बच्चे के साथ कहीं गलत ना कर दे। वो कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि आपका वो व्यक्ति आपके साथ कुछ चालबाजी दिखाएगा। और हाँ, बाबा अगर कुछ करते हैं तो ये फील जरूर करा देते हैं आपको कि मैंने किया है, कि ये सब साईं ने किया है, आपको रियलाइज करा देंगे। और जब वो रिश्ता आपसे टूटेगा ना, आप भी टूट जाओगे, आप बहुत ज्यादा रोओगे, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे कि ये व्यक्ति मेरा इतना अजीज था, लेकिन ये मुझसे दूर क्यों चला गया, बाबा आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन यहीं पे ये पॉइंट है कि आपको ये नहीं सोचना है कि बाबा आपने मेरे साथ गलत किया है, नहीं, ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको अपने मन में सिर्फ एक ही भावना रखनी है कि साईं मुझे तो पता नहीं है क्या सही क्या गलत है, सब आप जानते हो, अब मेरे जीवन में जो गलत है उसे आप ही ठीक करोगे, आप ही संभालोगे, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन जो भी है,
उस समय हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। मोस्टली बहुत ज़्यादा लोग अब लाइफ में है ही नहीं, बहुत सारे रिश्ते अब जिंदगी में है ही नहीं। ऐसा लगता है कि मैं अकेली हूँ, अब मेरा कोई भी नहीं रहा। और ऐसा हर साईं भक्त के साथ होता है। साईं बाबा के जितने भी भक्त हैं ना, आप किसी से भी किसी के भी एक्सपीरियंस लेना, उनसे उनके बारे में पूछना। ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि हाँ भाई, हमारी लाइफ में बहुत कम ही लोग हैं, अब हम ज़्यादा लोग नहीं हैं, क्योंकि साईं बाबा सारे गलत इंसानों को आपकी लाइफ से बहुत दूर कर देते हैं। और वो दिखाते हैं कि बच्चा, बस मैं हूँ जो तेरा अपना हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ जो मैं तेरा अपना हूँ, और मैं ही हूँ जो तेरे लिए सही सोच रहा हूँ और गलत नहीं सोच रहा हूँ। और तू टेंशन ना ले, तेरे लाइफ में जो जो अच्छे इंसान हैं, जो तेरे लिए बेटर हैं, बस वही रहेंगे, और जो सही नहीं है वो ऑटोमेटिकली अपने आप तुमसे बहुत दूर चले जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और बाद में तुम फील करोगे कि अरे यार, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये इंसान मेरे साथ ये कर सकता था, लेकिन बाबा ने मुझे बचा लिया। और रियलाइज तो वो जरूर कराते हैं। ऐसा आपके साथ कभी नहीं होगा कि आपको फील ना हो। वो जो भी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाएंगे ना, तुम्हें दुख बहुत होगा, खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे मोड़ पे लाके साईं खड़ा कर देते हैं ना कि घर में खाना नहीं होता आपके पास खाने के लिए। इतना मजबूर कर देते हैं ना जिंदगी में कि कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे के लिए इंसान परेशान हो जाता है। और उस समय वो आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं कि देखता हूँ कि ये मुझे छोड़ के जाएगा या नहीं, देखता हूँ ये मुझे कुछ गलत बोलेगा कि नहीं। और यही वक्त होता है आपको अलर्ट होने का, आपको समझने का कि ये नहीं है कि भगवान से आपने मांगा जी मुझे 20 लाख दे दो, मुझे 10 लाख दे दो, और भगवान ने दे दिए तो आप खुश हो गए। नहीं, आपको यहीं पे टूटना नहीं है, आपको और स्ट्रांग बनना है, आपको और स्ट्रांग बनना है। और आपको सोचना है कि साईं ले लो जितनी परीक्षा आपको मेरे लेनी है, लेकिन हो तो सिर्फ आप ही मेरे, आप ही मेरे गुरु हो। आप मुझे जैसा जीवन दोगे मैं वैसे ही जीऊंगा। जाई विद राखे साईं, ताई विद रहियो, साईं 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 कहियो। तो आपको हमेशा साईं साईं जपते रहना है। और हर परिस्थिति को देखो, दुख तो होता है, तकलीफ भी होती है, कई बार हमारा सब्र भी टूटता है, कई बार हम सब्र करके दुखी हो जाते हैं और बहुत रोते हैं कि कितना सब्र करे साईं, अब बस करो, अब बस करो। लेकिन साईं बस नहीं करते हैं। और कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि वो अब आपको सुन भी नहीं रहे, साईं बाबा ने छोड़ दिया आपको। अब वो आपको कोई फील नहीं कराएंगे, कोई अनुभव नहीं होगा आपको। किसी किसी मोड़ पे तो ऐसा लगेगा कि अरे मैं कहीं और चला जाऊं। आप भटकना शुरू हो जाओगे, आप रास्ता भटक जाओगे कि मैं किसी और भगवान को मानने लग जाऊं। और बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं। बस यही पॉइंट है कि आपको यही नहीं करना है, कि आपको कहीं और नहीं भटकना है। जहां आपने पकड़ लिया ना, आपने खुद को संभाल लिया कि हाँ बाबा, जो तुम करोगे वो मैं सह लूंगा। हर परिस्थिति में अगर आप जी गए ना, तो आप साईं के हो जाओगे। और जिस दिन आप साईं के हो गए, जिस दिन आप साईं के हो गए, उस दिन आप खुद देखोगे कि आप कहाँ थे और आप कहाँ पहुंच गए हो। आपके जीवन में जो परिवर्तन और जो बदलाव होंगे ना इन परीक्षाओं के बाद, और यहाँ तक कि आपका अंत भी फिक्स हो जाएगा। बस ये है कि टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। और गुरु बनाना जीवन में बहुत आवश्यक है, तो गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगी कि चाहे आप किसी को भी बनाएं, लेकिन लाइफ में गुरु जरूर बनाएं। निगोड़े इस दुनिया से ना जाएं। हम जब मनुष्य जीवन लेकर इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं, तो सिर्फ गलत काम करके क्यों चले जाएं। अच्छे अच्छे कर्म करो, गरीबों की सहायता करो, लोगों की मदद करो, और बहुत हिम्मत वाले बनो, बहुत कोमल हृदय वाले बनो। किसी के साथ गलत करने का तो सोचो भी मत। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं ऐसी ही प्यारी प्यारी सी बातें और अपने अनुभव के साथ बाबा के बारे में बातें करेंगे। मैं और भी वीडियो बनाऊंगी। ओम साईं।